प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। हमें ये ही नहीं पता वैतरणी नदी यही है, यही है जो हम देख रहे हैं। भव सागर यही है, लगा भी हुआ है सामने कि 1,84 भोग योनिया, फिर भी नहीं समझ रही। योनियों दर योनिया घूमते जा रही है जीवात्मा। कैसे? कर्मा अनुसार। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया है, आत्मा अजन्मा है, अचल है, अविनाशी है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। वो आत्मा जो अचल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो ही कर्मों को अपने साथ चिपका के घूम रही है। वो कर्म करती है मन के संग में लग के और तन के संग में लग के। ये तन और मन, इनके संग में लग के जो आत्मा कर्म करती है वो फिर पक्के तौर पर अपने अंदर इकट्ठे करती है। और जब वो पक्के तौर पर अपने अंदर इकट्ठे करती है तब वो आवागमन को प्राप्त होती है। और जब वो आवागमन को प्राप्त होती है तो क्या होता है? तो 84 में भी गमन करती है। 1,84 अभी बताया था ना नानक जी ने, 1,84 भरम दिया मानु जन पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। वहीं पे भ्रमण करना पड़ेगा फिर से। आवागमन के इस चक्रव्यूह को यदि काटना चाहते हो तो सही मायने में अपने आप को जानो पहले कि आप आत्मा इस पूरे तन में रहती कहाँ हो। कैसे कार्य व्यवहार हो रहे हैं यहाँ पर, कैसे हम मन की मान रहे हैं और मन की मान के इंद्रियों के संग में लग के कैसे हम कर्म कमा रहे हैं और कर्म कमा के कैसे हम कर्मों के बंधनों में बंध रहे हैं। यदि कोई छुड़वाने वाला मिलता है तो छूटने की कोशिश करो, ना कि उसको कुछ ना कुछ सुना के खुद भी बंधन में बंधो। वो तो बेचारा छूट जाएगा जिसको तुम 4 बातें सुना रहे हो, मगर तुम्हें कोई छुड़ाने फिर कभी नहीं आएगा। आज ही अपनी गलतियों को मान के स्वीकार करके उनको मिटाना सीख जाओ। जैसे कॉपी और पेंसिल और रबड़, शॉर्पनर लेते हैं ना, पेंसिल छीली, कॉपी पे कुछ लिखा, कुछ गलत लिखा गया तो रबड़ से उसी समय उसको मिटा के ठीक करते हैं। करेक्शन वर्क होता है ये। अगर जो करेक्शन नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। ऐसे ही आत्मा को भी करेक्शन करनी ही पड़ेगी। यदि वो करेक्शन नहीं करेगी किसी के बताने के बाद भी तो फलतः दंड भुगतना ही पड़ेगा। आज हम किसी को दुख देके यदि ये सोचेंगे ना कि हम सुखी हो जाएंगे, वस्तुतः कभी सुखी नहीं हो सकोगे। इससे बेटर ये है कि आज ही अपनी करनी को छान लो, देख लो कि क्या कर रहे हो। जब संसार के कोई भी कार्य व्यवहार कहा जाता है ध्यान से करो, तो रिश्ते नाते क्यों नहीं ध्यान से निभाए जाते? क्यों किसी को भी कुछ मर्जी कैसे मर्जी बोल दिया जाता है और फिर कहा जाता है उसको भूल जाओ? ऐसा नहीं होता। करनी तुमने की है, तुम करनी करके भूल रहे हो। वो भूलने नहीं देगा जहां तुम्हारा रिकॉर्ड रखा है। वहां से डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें जाके, और वहां जाने के लिए उस करनी को देखना पड़ेगा कि मैंने क्या करनी की थी, किसके साथ की थी। वहीं पर जाके ही वो इरेज होगी, ऐसे नहीं होगी। जो आज तुम्हारी करनियों को इरेज करवाना चाहता है, तुम करना नहीं चाहते, तो दंड के लिए भी तुम्हें ही तैयार रहना पड़ेगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसके साथ तुमने करने की है तुम्हारा ही बिगड़ेगा, क्योंकि करनी तुमने की है। ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान से ध्यान का ध्यान करो और ध्यान से ही हर एक काम करो। ध्यान से ध्यान का ध्यान करने से, ध्यान से सोचते हैं, ध्यान से बोलते हैं, ध्यान से ही इस तन से जुड़े हुए रिश्ते नातों को निभाते हैं। फिर हम अभी तो बस स्वार्थवश निभा रहे हैं। जो तुम्हारे साथ स्वार्थवश रिश्ते नहीं निभा रहा, पहचान लो उसे आज ही। फायदा तुम्हारा ही है, उसका घाटा तो पैसे भी नहीं होना, क्योंकि वो स्वयं को जान चुका है, जानकार है वो स्वयं का।
तुम उसे चाहे कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके अपने उसे लगते हो आत्मा से, इसीलिए तुम्हें समझाता है कि आज ही अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दो, नहीं तो है बेचारी आत्माओं 84 लाख तुम्हारे लिए तैयार हैं। मगर नहीं, हम तो सुधरने वालों में से है ही नहीं, हम तो छोटे बाप के हो जाएंगे, है ना। चलते चलो, आगे जीवन बहुत बाकी है आत्मा का। अनंत यात्रा पे हो आत्माओं। अरे आज भी जग जाओ, आज भी सवेरा कर सकते हो अपने जीवन में, यदि करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो अंधेरे का अंधेरा तो होना निश्चित ही है। नानक जी बताते हैं सुमिरन सतनाम का कैसे होता है, सुमिरन किया कैसे जाता है। जैसे कहा ना, जानकार का संग करके किया जाता है। वो कहते हैं, एक को सुमरो नान का जल थल रयो समाये, दूजा काहे सिमरिये जो जन्मे ते मर जाए। सुमिरन भजन उसका नहीं होता जिसका जन्म हो रहा है और जिसका मरण हो रहा है, जिसको हमने खुद से अपने हाथों से या किसी मूर्तिकार से खरीद के, निर्माता से खरीद के बनाया है। वो भी हमें पता है वो मूर्ति नष्ट हो जाएगी एक दिन। जिसने बैठकर उस मूर्ति को सजाया है वो भी नष्ट हो जाएंगे। मरोगे मरी जाओगे, कोई ना लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे, छोड़ते बसता गांव। कहते हैं उसको क्यों नहीं सिमरते जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। एक को सुमरो, उस एक को सिमरो। नानक जी कहते हैं एक को सुमरो। नान का जो जल थल रयो समाए, जो शक्ति समा रखी है ना यहाँ पे, जो इस तन को चलायमान किए हुए है, इस मन को चलायमान किए हुए है, वो शक्ति, वो किसने दी है शक्ति, उस शक्ति का स्मरण करो। दूजा काय सिमरिए, दूसरे को क्यों सिमर रहे हो जो तुमने खुद से गढ़ा है। अन्य घड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, घड़े देव को निश दिन पूजे, नित हिलावे सेवा, नित हिलावे सेवा। कि हे अनगढ़िया परमात्मा, उसको किसी ने, जिसने नहीं गढ़ा, उसने हम सबको गढ़ा है, उसकी कोई बंदगी जानकर नहीं करता। तो ये भी एक संत जी पूछते हैं, हे अनघड़िया देवा तेरी कौन करेगा सेवा। यहाँ तो लोग घड़े हुए देव को ही मानते हैं जिसको खुद से बनाया है। परमात्मा ने हमें बनाया और हमें इतनी ताकत कि हम परमात्मा को बना के कहीं मर्जी रख देंगे, पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल नहीं जैसे हमारे माँ बाप ने हमें ये तन देकर बनाया है। आज हमारे माँ बाप अगर मर भी गए तो हम उन्हें बना नहीं सकते। है हिम्मत किसी में तो बना के दिखाओ। वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी आत्माओं की यात्रा आगे की जारी हो चुकी है कर्मानुसार। ऐसे ही नहीं कहा, मानव तन दुर्लभती मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। बहुत कुछ सोच समझ के बोल रखा है संतों ने, और हम इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हैं। जब लक 84 में फिर से जाओगी ना आत्माओं, तब पता चलेगा कि आखिर हमने अपने लिए क्या बोया है। आज जग जाओ, चेत जाओ और सुमिरन भजन बंदगी जानकर करने लग जाओ तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो नुकसान भारी होना निश्चित है। नानक जी कहते हैं, उस एक को सुमर लो जो जल थल रयो समाए, दूजा नहीं सिमरने की जरूरत पड़ेगी। जो जन्म और मरण में है उसको सिमर रहे हैं हम। जो खुद अपना जन्म मरण नहीं मिटा सकता, वो हमारा कैसे मिटा देगा। जो खुद तो पल पल मौत को प्राप्त हो रहा है, वो हमें मृत्यु से अलग कनेक्ट कर देगा? नहीं कर सकता।
वो अविनाशी किसी आत्मा में आके अपना ज्ञान सुनाता है, उसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो भला कर जाएंगे अपना, क्योंकि वो आत्मा उस अविनाशी को भजती है, किसी से सीख कर, जान कर, जानकारों का संग करके। उसने, आत्मा ने भी शब्द भेदी सच्चे संतों की शरण ग्रहण की है, तभी आपको भी बता पा रही है वो, नहीं तो नहीं बता पाती। ये सत्य है। आगे चरणदास जी कहते हैं, पाए भक्ति मुक्ति गति आनंद, अमर ही लोक बसे रे। कि जब सच्ची मायने में सच्ची सद्भक्ति को जानकर आप करेंगे तो क्या होगा, पा पाओगे सच्ची भक्ति को। सच्ची भक्ति पाने से उस मुक्ति की राही को गति मति अपनी कर पाओगे। कहाँ की, आनंद की। सुख दुख नहीं बोला यहाँ पर, आनंद बोला है। चिर स्थायी आनंद है वहां पर इतना आनंद है कि सुख और दुख व्याप्ता नहीं। वहां पर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्म होगा तो मृत्यु भी आएगी, और मृत्यु आएगी तो फिर से जन्म भी होगा। और एक बारी मौत को ऐसे गले लगा लो कि बहुर मरना ही ना पड़े। नानक जी कहते हैं, अब के तो ऐसे मर जाओ कि बहुर ना मरना पड़े। बहुत बार जन्म चुके हो, बहुत बार मर चुके हो, और अब भी गर्रे में गुमान में जिंदगी बिताते हो। कुछ नहीं हो सकता तब तुम्हारा। अगर सुधर जाओगे तो जीवन को कुछ और बना जाओगे, नहीं तो यहीं पर ही पड़े रह जाओगे। फैसला खुद का खुद से ही हमें करना पड़ेगा, क्या हम चाहते हैं खुद के साथ में। कि भक्ति मुक्ति गति अपनी करना चाहते हैं, आनंद में जाना चाहते हैं। वो चिर आनंद कहाँ पर है, अमर ही लोक बसे रे। अमर लोक में ही हमेशा के लिए वास्ता हो जाएगा। इस मृत्यु लोक से हमेशा हमेशा के लिए जाना हो जाएगा हमारा, वहां के लिए जहां चिर अनंत स्थायी सुख आनंद वाला है। ये वाला सुख नहीं जिस सुख के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, इस घर से उस घर और उस घर से उस घर। ये संसार मृग तृष्णा की भांति है। जैसे हिरण को किसी रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए और रेत के कण चमकते हैं तो उसे लगता है कि वहां पानी है, जहां वो रेत के कण चमक रहे हैं। वो दौड़ता दौड़ता जाता है तो वहां पर पता लगता है ये रेत ही है। फिर आगे कहीं रेत का कण चमकता है तो फिर वो दौड़ता जाता है, फिर पता लगता है यहाँ पर भी पानी नहीं। और जो उसने दौड़ इतनी लगाई थी उस कारणवश उसका सारा अंदर का भी पानी क्षीण हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम भी संसारी विषय वासनाओं में, संसारी भोग वस्तुओं में, संसारी सुख साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं। वो सुख नहीं, केवल संसाधन है। परमात्मा ने आत्मा को ये तन भी संसाधन दिया है। चाहे तो हम इसको, इस साधन को परमात्मा तक ले जाएं, और चाहे तो हम इस साधन से ऐसे जैसे हिरण भटक रहा था वैसे ही हम भी भटक भटक के प्राणांत अपना कर दें और फिर से नया जन्म लेके फिर से हिरण की भांति रेत में टक्कर मारते घूमते रह जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य की देही पाने के बाद आत्मा स्वतंत्र होती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, आवागमन भी प्राप्त कर सकती है। फैसला आत्मा का खुद का होता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही केवल एक वो योनि है जिसमें आत्मा कर्म करती है, कर्म योनि है ये। बाकी सभी योनियां भोग योनि हैं, देवताओं की भी क्यों ना हो। इसको तुलसी साहिब जी ने प्रेक्षित कर रखा है अपनी श्रीवाणी में।